इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन की से जुड़ी हुई आ रही है, जिनसे कल घंटों ईडी ने पूछताछ किया था, जिसके बाद आज जया बच्चन ने पूरे बीजेपी को एक तरह से शाप दिया है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ पर जया ने काफी खरी खोटी सुनाई। यूपी में बीजेपी हार रही, उसी की बौखलाहट है। जया बच्चन ने आज साफ तौर पर यह कहा, लाल टोपी इन्हें कटघरे में खड़ा करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लाल टोपी आएगी सत्ता में तो ये कटघरे में इन्हें खड़ा करेगी। आपको बता दें कि पूरा माजरा कल क्या है। ईडी ने कल ऐश्वर्या से लंबी पूछताछ की है। पनामा पेपर लीक्स मामले को लेकर के एक लंबी पूछताछ हुई है। कई सवालों के जवाब मांगे और कई लेन देन का हवाला दिया गया। और इसी के मद्देनजर जया बच्चन ने, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और ऐश्वर्या बच्चन की सास जया बच्चन, सदन में बुरी तरह से उखड़ गई। बुरे दिनों का शाप तक दे डाला और ये कहा कि लाल टोपी इन्हें कटघरे में खड़ा करेगी। आपको हम बता दें कि इससे पहले दरअसल 2016 में भी ऐश्वर्या को और अमिताभ को समन किया गया था ईडी की तरफ से, जिसमें कि वो लोग शामिल नहीं हुए थे पूछताछ में। और कल ये लंबी पूछताछ हुई है ऐश्वर्या से, जिसके बाद जया बच्चन उखड़ गई। निलंबित सांसदों से मिलने जया बच्चन जी आई हैं। रोज आती हैं, कभी मिठाई कभी स्वीट्स लेके आती हैं। और उन्होंने सोमवार को लगातार इसको लेके राज्यसभा में मांग की कि उनको वापस लिया जाना चाहिए। काफी हंगामा भी भरता। जया जी, ऐसा लग रहा है ये सेशन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि मामला सुलझते नहीं दिख रहा। मामला सुलझाना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं सुलझ रहा। देखिए, 1 महीना हो गया। कितनी महिला आपको देखो, 1 2 3 4 5 महिलाएं, बाकी पुरुष हैं। सब लोग यहाँ 1 महीने से बैठे हुए हैं। हमें इतना इन्होंने क्या कर दिया कि आप इस ठंड में इन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई कंपैशन नहीं है। ह्यूमन फीलिंग्स अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस हाउस में बैठने लायक हैं। क्या जस्टिस करेंगे आप? यू आर बीइंग सो अनजस्ट टू योर ओन कोलीग। ये अच्छी बात नहीं है। इनके अंदर जो है, इनकी मानसिकता और इनकी थिंकिंग, इनके विचार जो है, ये ह्यूमन के अगेंस्ट में है। इसके फॉर्म है ये मुझे पता नहीं, पत्थर के, दीवारों के। जय जी, कल आप वाइस प्रेसिडेंट के वहाँ भी गई थी। आपने कहा कम विद अ वेरी हैवी हार्ट। क्यों आपने ऐसे बोला? हैवी हार्ट ही है। 1 महीने से मैं अपने कोलीग्स को यहाँ देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्या कि मैं हाउस के अंदर बैठ के भाषण दे रही हूँ, यहाँ इन लोग बैठे हुए। भाई, इन लोग अपने लिए थोड़ी चिल्ला रहे थे, ये तो हम सबके लिए चिल्लाए थे। वेल में क्यों गए और झूठी झूठी बातें करना कि कॉलर पकड़ लिया मार्शल का, ये क्या गलत बात है। और आपको बता दें कि मोदी 1 घंटे के बाद प्रयागराज पहुंच रहे हैं। परेड ग्राउंड में मातृशक्ति को नमन करेंगे। अपने आप का ये अलग तरह का कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जिलों से आ रही 2.5 लाख महिला लाभार्थियों को यहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री इन महिला लाभार्थियों के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये रुपए एक साथ महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होंगे। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में मोदी का ये 5वां दौरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसी के मद्देनजर एक के बाद एक प्रधानमंत्री के कई दौरे हो रहे हैं। आपको बता दें, आज मातृशक्ति को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 करोड़ ट्रांसफर यहां पर होंगे। और प्रयागराज कार्यक्रम से जुड़ेंगी लगभग 2 लाख महिलाएं। अपने आप में ये एक अलग तरह का कार्यक्रम होने वाला है। 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये विशेष कार्यक्रम किया गया है। 20,000 महिलाओं के खाते में 4000 की किश्त जाएगी और 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 करोड़ ट्रांसफर होंगे। तो 2 लाख महिलाएं इस पूरे ओवरऑल कार्यक्रम से जुड़ने वाली है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिलाओं से ग्रुप में बात की जाएगी और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, जिसमें ये तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कई जगहों पर आ चुके हैं।
फ्लाईवे से लेकर हाईवे से लेकर तमाम तरह की सौगात, इंडस्ट्रीज, तमाम तरह की सौगात, शिलान्यास, नए नए प्रोजेक्ट्स सामने ला चुके हैं। और आज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो अपने आप में अलग तरह का कार्यक्रम है। पहली बार अपने आप में इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं एक जगह पर जुटेंगी और जहां पर मातृशक्ति को नमन करेंगे प्रधानमंत्री। और अब बात नितिन गडकरी की, जिन्होंने राहुल से लेकर अखिलेश तक को हर आरोपों पर जवाब दिया है। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से बातचीत में गडकरी ने राहुल के हिंदुत्व पर सवाल उठाए तो रेड के बहाने अखिलेश को घेरा। नितिन जी नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। क्या वजह है लगातार पूरी सरकार, पूरी पार्टी यूपी पे पूरा फोकस किए हुए, लगातार पूरी ताकत वहां झोंके हुए है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई कमी रह गई जिसकी वजह से इतना ध्यान यूपी पे दिया जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे पार्टी की ये परंपरा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो सब कार्यकर्ता, नेता ताकत लगाकर काम करते हैं। देश भर के कार्यकर्ता भी आते हैं, वो भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश हमारी ताकत रहा है। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभावी प्रचार के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश करना और हमने किए हुए काम का परिचय लोगों को दिलाना और लोगों का विश्वास हासिल करना, इसी भाव से सब लोग ताकत से लगे हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश में शानदार जीत होगी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश से निश्चित रूप से आएगा। चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा या टोपी और जिन्ना के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? लाल टोपी। देखो, आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा ही रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के भाषणों में हर जगह पर हमने सुशासन और विकास की बात की है। सुशासन का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से कानून और व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी थी, गुंडा और माफियों का जो राज था, वो योगी जी ने समाप्त किया। इसको तो सब लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ सर्विसेज में हो, रास्ते के बारे में हो। केवल मैं आपको बताऊंगा कि 50 साल में जितने राष्ट्रीय महामार्ग नहीं बने उतना ये 5-7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने करके दिखाया, जिससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। तो निश्चित रूप से हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर जो काम हमने किया, जो जनता की अपेक्षाएं हमने पूरी की, केवल हमने सपने नहीं दिखाए, केवल लोगों में जातिवाद का या किसी प्रकार का वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति न करते हुए विकास के मुद्दे पर हमने किए हुए काम के भरोसे हम लोगों को वोट मांग रहे हैं और मुझे लगता है लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार योगी सरकार जाएगी। उनका कहना है योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए यूपी में, और 400 सीटें लाने का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, उसका कार्य, उसका परफॉर्मेंस और आज विशेष रूप से योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक हमारी सरकार ने किया हुआ काम। देखो, हमने गंगा को अविरल निर्मल बना दिया, जलमार्ग बनाया, इतना ही नहीं, वाराणसी तो हल्दिया तक। और प्रयागराज में जो कुंभ हुआ उसमें कितना अच्छा प्रकार का प्रबंध था। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, पहली बार इस बार कुंभ में लोगों ने शुद्ध और स्वच्छ गंगा का स्वरूप देखा। गंगा, जहां तक रोड की बात है, ब्रिजेस की बात है, सब जगह पर इतने काम हुए। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे रोड थे कि लोग उसके कारण बहुत त्रस्त थे। आज हर जगह पर अच्छे रोड बने, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ब्रिजेस बने। आज दिल्ली और मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे, लोग ही उसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो चित्र है, एक डबल इंजन की जो सरकार थी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाकर जो गति से हमने ट्रेन को दौड़ाया, निश्चित रूप से उसी के कारण जनता का विश्वास हमें प्राप्त होगा, यही मेरा विश्वास है। अखिलेश का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किए थे उन्हीं को दोबारा से लोग शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्रेडिट जो है उनको देने के बजाय खुद मोदी और योगी ले रहे हैं। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि हमने काम किया है। नहीं, उनके किए हुए कामों को आप लोग मुझे लगता है, देखो, भूमि पूजन और घोषणाएं करना
ये तो बहुत बार होता है, प्रत्यक्ष रूप से काम करना यही महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है। केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री है और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री है। मुझे पता है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितने रास्तों के काम किए। मैंने गंगा पर कितने पुल बनाए, कितने रिंग रोड बनाए, कितने जगह पर आज एक डिस्ट्रिक्ट मुझे ऐसा बताइए कि जहाँ काम नहीं हुआ है। 15,000 20,000 करोड़ के काम हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के हुए हैं। ये आज तक कभी समाजवादी पार्टी के सरकार में नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर सरकार उनकी आ रही है इतने कॉन्फिडेंट, तो हमारे फोन क्यों टेप करा रहे हैं? क्योंकि साइकिल दौड़ पड़ी है समाजवादी पार्टी की, इसीलिए वो फोन टेप करवा रहे हैं, सुन रहे हैं फोन हमारे। और अब इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं, तो अब ईडी और सीबीआई भी आएगी, उनका ये कहना है। देखिए, हम लोग इन एजेंसी के काम में हमारी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। न सरकार किसी के फोन टेप करती है, न इनकम टैक्स और ईडी को कोई कार्रवाई करने के लिए कहती है। जिन लोगों ने गलतियां की होंगी, जिन जिम्मेदार होंगे, वो प्रोसीजर वाइज उसके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का सरकार के साथ या हमारे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है। जो उनको अधिकार दिया है उसी के आधार पर अगर वहां प्रूफ होंगे, तथ्य होंगे, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ कोई हमारे कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और लगता है कि लिंचिंग के नाम पर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है। जी हां, राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनाई नहीं देता था, यानी कि निशाना सीधा केंद्र सरकार पर था। राहुल का बयान आते ही बीजेपी एक्शन में आ गई और पार्टी ने उसी लहजे में जवाब दिया। राजीव गांधी तक को घेरा और सिख दंगों की याद दिलाकर राहुल से जवाब तलब किया। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने एग्जैक्टली, जरा बताएं, और कहना क्या चाह रहे थे, तात्पर्य क्या था? क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मैंने बोला कुछ और था और समझ कुछ और लिया गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला वो ट्वीट पर बोला, वो लाइन बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी का इशारा साफ है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो लिंचिंग हो रही है वो भाजपा की सरकार के दौरान हो रही है। 2014 से पहले लिंचिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो सार्वजनिक तौर पे एक मॉब मेंटालिटी आई है, मोबोक्रेसी आई है, लोगों को मारा जा रहा है, ये मोदी सरकार की देन है। और थैंक यू मोदी जी के हैशटैग से उन्होंने ये ट्वीट किया है, जिससे सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। क्योंकि हाल ही में पंजाब में लिंचिंग का मामला सामने आया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का संदर्भ क्या था। अगर पंजाब में हाल ही में लिंचिंग हुई जहां उनकी सरकार है, भाजपा लगातार करी है, 1984 भूल गए राहुल गांधी जब सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई थी। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे, लिंचिंग भाजपा की सरकार के दौरान ही हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मौसमी। और आपको बता दें कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा का 8वां चरण आज शुरू हो रहा है। करीब 5 साल बाद अखिलेश के चाचा शिवपाल की वापसी हुई है। पोस्टर में अखिलेश के साथ शिवपाल की तस्वीर दिखने लगी है। आपको बता दें कि हालिया ही ये गठबंधन गठजोड़ हुआ है, जिसके बाद ये देखिए बैनर पोस्टर में चाचा भतीजा दोनों दिखने लगे हैं। तो विजय रथ यात्रा की शुरुआत यहां पर हो रही है। उसी के साथ बैनर पोस्टर में भी बदलाव हो चुके हैं। यहां पर तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें मुलायम सिंह से शुरुआत होकर के और चाचा शिवपाल यादव की भी तस्वीर है। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने तंज भी कसा था कि पिछले कई सालों में, पिछले 3 सालों में 100 सीट पर भी कुछ काम नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी, लेकिन फिर भी विलय अगर करना है तो समाजवादी पार्टी से ही होगा। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का 8वां चरण मैनपुरी में है और इससे पहले पोस्टर्स के जरिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह मुलायम परिवार एक हो गया है। तस्वीरों के जरिए मैं अगर समझाऊं आपको तो आप अगर पोस्टर्स देखेंगे मेरे पीछे तो पोस्टर्स में आप देखेंगे शिवपाल सिंह यादव और उसके बगल में अखिलेश यादव। काफी लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद शिवपाल सिंह की वापसी हो गई है। समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में लंबे समय तक केवल आजम खान नजर आते थे, मुलायम सिंह नजर आते थे अखिलेश के साथ, पर अब मैनपुरी की धरती से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और मुलायम सिंह यादव का यहाँ स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहां पर शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर काफी कुछ बयां करती है, काफी संदेश देती है।
परिवार में जो हुआ उसके बाद एकजुटता की ये तस्वीर, ये पोस्टर यूपी चुनाव से महज 2 महीने पहले काफी चीजें बयां करता है। अखिल शिवपाल यादव भले रथ पर आए या ना आए, फिलहाल शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी पोस्टर्स में अखिलेश के साथ एंट्री हो गई है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।